रूह से रूह और सुर से सुर जब मिलते हैं तो एक नया कारवां शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। आज मेरे साथ कुटली खान साहब मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। सर, स्वागत है आपका साहित्य तक में। और इंटरव्यू की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने लिखे कुछ शब्द हमें सुनाएं, और जिससे मुझे अपने व्यूवर्स को ये बताने में बिल्कुल भी हैरानी ना हो कि कितनी गहराई तक सर लिख सकते हैं। Da da na da साजण आवत देख कर भातोड़ू गले रुहार लोग जाने मोती चुगे मैं झुक झुक करूं ने जवार। क्या बात है सर! आपने स्टार्टिंग में ही ऐसा माहौल बना दिया कि आखिरी तक इंतज़ार करेंगे कि इस इंटरव्यू के बीच में हमें और क्या बढ़िया मिल सकता है। सर, संगीत को पहले एक मनोरंजन के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब संगीत को स्ट्रगल और एज़ अ करियर चूज़ करते हैं आज की युवाएँ। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आपने कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रखा? सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैसलमेर राजस्थान से। और हमारा जो फैमिली है वो म्यूज़िकल फैमिली, हम 14 जनरेशन लिखते हुए आ रहे हैं। और हमारा जो हमारा ख़ानदानी म्यूज़िक का ही काम है। तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ सर जैसलमेर से, और आज हम पूरी दुनिया में आपके लिए गा रहे हैं। इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि संगीत अब एज़ अ स्ट्रगल एज़ अ करियर चूज़ किया जाता है? क्योंकि पहले जो है सिर्फ़ एज़ अ मनोरंजन लिया जाता था। संगीत को कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब संगीत पे ही दुनिया चल रही है। किसी को बैठे-बैठे संगीत सुनना है, किसी को उठते-बैठते संगीत सुनना है। संगीत को आप इस वक़्त एज़ अ करियर कैसे देखते हैं? ये सर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें बहुत सारे मतलब सुनने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है, सबको मौका मिलना चाहिए, और अच्छे सिंगर की हमेशा तलाश रहती है। ये तो एज़ अ करियर जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है बिल्कुल, कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी आएँ, जी, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी तलाश है एक अच्छे सिंगर की, बिल्कुल। अच्छे सुरों की। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और अच्छा लिखते भी हैं। आप अच्छा कंपोज़ भी करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको 9 यंत्रों में महारत हासिल है। तो आप जो है अपनी कुछ लिखी शब्द एज़ अ शायरी हमको सुना देते, तो हमको जो है लगता कि हाँ, एक सिंगर सिर्फ़ सिंगर नहीं होता, एक लेखक, एक शायर भी होता है। हम्म, काले रे काले काजल रेख जा, काली रे काली काजल रेख जा, भूरिए भूर जामा चमके बीज, केस मुमलरा बासंग नाग जा, केस मुमलरा बासंग नाग जा, होठ मुमलरा रेशम डोर, काली रे काली काजल रेख जा, काली रे काली काजल रेख जा, भूरिए भूर जामा चमके भी। क्या बात है! क्या बात है! थैंक यू। सर, आप एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं। आपको 3-4 नहीं बल्कि कई इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। क्या सच है ये? बिल्कुल सर। जैसे राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट है, करताल, मोरचंग है, बपंग है, हारमोनियम है, सारंगी है, कमाचा है, और ढोलक है, ढोल है, मैं सारे प्ले कर लेता क्या बात है! हूँ। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है सर लाइफ़ में? आप जब इस इंडस्ट्री में आए, आपने संगीत को पकड़ा और आप इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी इतना आपका रहा है, लेखक लिखते भी आप बढ़िया हैं। जी, आपका इंस्पिरेशन कौन था लाइफ़ में? मेरे फादर थे सर। फादर मेरे फादर मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे को सिखाया। वो खुद 7-8 इंस्ट्रूमेंट प्ले करते, और उन्होंने मेरे को सिखाया कि ये प्ले करना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए। जी, अब हर मोड़ पे कुटली खान साहब आपको एक ग्रुप दिखाई देगा। हमारे युवाओं को देख लीजिए या किसी भी एज ग्रुप को देख लीजिए, आपको हर मोड़ पे एक सिंगर नज़र आएगा जो 4 लोगों के साथ एक बैंड बनाता है।
बिल्कुल, और बिल्कुल, उससे एक हाँ। बहुत बड़ा सपना देखता है कि आने वाले समय में संगीत की दुनिया में जब मैं पैर रखूँगा तो वो भी कभी स्क्रीन के सामने बैठा होगा। बिल्कुल तो मैं आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बैंड बनाना अच्छी बात है और अब बैंड अभी इंडिया में तो बहुत सारे बैंड बन गए हैं, मगर एक सर होता है जैसे बैंड का फ्यूज़न, एक होता है कन्फ्यूज़ करना फ्यूज़न, वो ना करें और फ्यूज़न जो प्रॉपर म्यूज़िक है, उसको प्ले करना चाहिए। अच्छा जो संगीत है, उसको आगे आना चाहिए और उनको करना चाहिए। म्यूज़िक के रियल टेस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? असल में गाना तो हर कोई गा लेता है। जी, लेकिन लोग कहते हैं कि यार पेरेंट्स कहते हैं ना कि हँसी-मज़ाक मत करो, इसमें करियर नहीं है। इसमें अपना करियर नहीं बना पाओगे। बिल्कुल। कुछ लोग तो वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको लगता है कि रियाज़ करते-करते भी हाँ, आम आदमी आगे बढ़ सकता है और बिल्कुल, बिल्कुल, संगीत को एक बार ठान लिया तो कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। रियाज़ अब जैसे मेरा है कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और 7-8 मतलब 4 घंटे बैठना ही बैठना। तो 10 साल मैंने ओनली रिहर्सल करी, घर पे बैठ के ओनली मेरे फ़ादर बिठाते थे और मैं बैठता था और गाता था और इंस्ट्रूमेंट प्ले 10 साल। उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ सर। संगीत की दुनिया सच में बहुत संघर्ष भरी रहती है सर। बिल्कुल सर। ऐसे में फैमिली को कितना समय दे पाते हैं आप? क्योंकि आप मैं इतने कॉन्सर्ट्स आपके देखता हूँ, आप बाहर हर वक़्त बाहर रहते हैं। तो फैमिली कभी नाराज़ नहीं होती कि आप हमें तो समय नहीं देते? नहीं ऐसा या आप घर जाकर भी 4 लाइन गा के उनका मन और दिल जीत लेते हैं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। मगर क्या होता है कि सर जैसा मेरा स्टार्टिंग जैसे मैं शो में स्टार्ट करने निकला तो अभी मेरी 82 83 कंट्री हो गई बाहर और मैं हम अभी जो शो करते हैं जैसे महीने में 1500 1600 2000 ऐसे करते हैं मगर उनके लिए भी टाइम निकालते हैं घर पे जाते हैं और उनके बिना तो कुछ नहीं है और जैसे कभी कभी 10 दिन कभी मतलब टाइम निकाल के घर पे जाना पड़ता है तो ये करना आपने अभी कहा कि आप कितने शहर घूम चुके हैं सर? कितने कंट्री मैं घूम चुके हैं? आउट ऑफ इंडिया 83 के पास पहुंच गया 83 कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं। जी आप हमें कोई ऐसा किस्सा सुनाइए सर किसी कंट्री का जो आपको अभी भी आपके दिल में यादगार की तौर पे बना हुआ है? बिल्कुल एक किस्सा जो फर्स्ट टाइम का मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ऐसा था कि सर वहाँ पे जाने के बाद एक मैं जैसलमेर से छोटे से शहर से और एकदम से आप मैं चला गया कोर्सी का एक जगह है यूरोप में जी। वहाँ पे तो वहाँ की लैंग्वेज में मेरे को बहुत दिक्कत आई वो सवा बोजू ऐसे ऐसे करते थे और मेरे को तो मैं तो राजस्थानी आदमी लेकिन भारतीयों को देसी प्यार मिलता था सर वहाँ पे? क्योंकि अगर आप बाहर सिंगिंग भी करते होंगे तो आप अपने हमारे भारत की भाषा में आपकी जी राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में ही जो है गाना गाते होंगे, तो वहाँ लोगों बिल्कुल का प्यार मिलता था? बिल्कुल बहुत प्यार आउट मिलता ऑफ था कंट्री में आपको ज़्यादा मज़ा आता है सिंगिंग का या भारत के अंदर जो है? अपना भारत देश तो अपना ही है सर बाहर कितना भी घूमो इंडिया इज द इंडिया सर हर किसी की एक कहानी होती है, जी तो आप जो अपने गाने लिखते हैं, अपना कोई एक ऐसा गाना बताइए और हमें गा के सुनाइए बल्कि, जिसमें कोई कहानी छुपी हो, जिसका सर अर्थ समझाने में आपको ज़्यादा समय ना जैसे लगे? आपने पहले पूछा ना कि आप टाइम निकाल पाते हो फैमिली के लिए जी। तो उनके लिए मैंने एक गाना बनाया था जैसे किसी को मिस करते हैं याद आती है जब अकेले होते हैं जब नहीं टाइम मिलता तो पंद्रह ये बीस दिन घरवालों के लिए है कि आपके लिए है कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं? घर वालों के लिए फैमिली के लिए सबके लिए वो जी। एक गाना है हम्म, वारा साजन दूर बसे रे मारा बालम दूर बसे रे याद घनेरी आवे बालमा याद घनेरी हजना याद घनेरी आवे अच्छा हर किसी का एक फ़ेवरेट सेलिब्रिटी होता है। आपका फ़ेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? है तो आप जो है उसी इंडस्ट्री में लेकिन फिर भी आप समझते होंगे यार ये एक्टर बहुत अच्छा है नहीं मेरे और अभी जो अरिजीत सिंह है ना वो बहुत अच्छा गाते हैं तो उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ मगर पहले शंकर महादेवन में पहले और अभी भी वो फेवरेट रहे हैं बिल्कुल आप किताबें पढ़ने के शौक रखते हैं सर? थोड़ा बहुत सर आपने कभी कोई ऐसी शायरी किसी अच्छे पोएट की या किसी शायर की आपने कभी सुनी हो जो आपको लगता है कि नहीं यार ये दिल को छू गई? काफ़ी सारी है या आपकी अपनी ही कोई बता दीजिए जो आपने लिखी और आपको बहुत पसंद आई?
कैसे रूठा यार मनाऊं, राहों में मैं आंखें बिछाऊं, तू जो बोले चांद बुलाऊं, आ, तू जो बोले चांद बुलाऊं, तारे सारे छत पे सजाऊं, तारे सारे छत पे सजाऊं, पिया तुम बिन आए चैन नहीं, पिया तुम बिन आए चैन नहीं, तुझसे नैन मिले मुझे चैन मिले। क्या शुक्रिया। बात, क्या बात। और ये मैंने और कुणाल वर्मा ने दोनों ने मिलके ये गाना, और इसको गाया मैंने और कुणाल वर्मा जी ने लिखा था। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कुणाल जी ने इस गाने को लिखा है और आपने सुर दे के इसको और ही मज़ेदार बना दिया सिर्फ़ थैंक यू दिल सो को मच। छू जाता है। अच्छा आपका जो गाने का स्टाइल है, ज़्यादातर राजस्थानी है और वो टच है, वो बिल्कुल। एक अंदाज़ है। लेकिन अगर आप किसी गाने को हिंदी में गाएँगे अपनी आवाज़ में, हाँ, कोई हिंदी गाना गा के सुनाइए सर। हिंदी गाना, ओके। हुँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम हम क्या क्या करें। करें आप भी आइए साथ में। कि ये ये दिल तुम तुम बिन बिन कहीं कहीं लगता लगता नहीं, नहीं, हम हम क्या क्या करें, करें। तुम्हें कह दो। हाँ, आने दो। अरे! मुझसे बेहतर आप गा सकते हैं सर। नहीं, मैं जो है अभी प्रोफ़ेशनल सिंगर तो नहीं लेकिन हाँ, क्या बात सुरों का थोड़ा अंदाज़ मुझे समझ आता है है। थैंक यू, और शब्दों की शायरी हो या दिल की बातें हों, लिखना भी समझ आता है। थैंक यू। और जाते-जाते मैं आखिरी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को आप लिखने को जो है क्या सजेशन देना चाहते हैं? लिखना कितना ज़रूरी है? लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो कुछ आप कुछ नहीं कर सकते। लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पढ़ाई जो हमारी जनरेशन है ना, जैसे मैं जैसलमेर से हूँ, वहाँ पे बहुत ही मतलब हम छोटे से शहर, छोटे से छोटे गाँव, वहाँ पे पढ़ाई बहुत कम होती है। तो पहले बहुत कम थी, अभी धीरे-धीरे पढ़ाई पे वो फ़ोकस कर रहे हैं, उस और पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आपको लिखने का सच में शौक है, तो लिखते रहना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अपने दिल की बातें कलमों से शब्दों में उतार दिया जाए, पन्नों पे तो क्या बात होगी। दिल के राज़ अक्सर छुपा लिया जाए तो क्या बात आय होगी। हाय! क्या बात! बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक साहित्य यू सो तक में मच सर। जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत रोमांचक है। संगीत जितना सुनना ही अच्छा लगता है, उतना शब्दों को लिखना भी अच्छा लगता है। तब तक के लिए शुक्रिया सर और हम आपसे फिर कभी मुलाकात ज़रूर करेंगे और अपने आपके नए गानों के साथ और नई शायरी के साथ। थैंक यू सर। नमस्कार।